दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर काफ़ी सारे बदलाव करती रहती है और बैंकों में सुधार के नाम पर जो है काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपने पिछले समय भी देखे होंगे। कभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ होगा, कभी एक बैंक का दूसरी बैंक में विलय हुआ है और अब जो है अभी बिजनेस स्टैंडर्ड ये एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक आर्टिकल अभी मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा है एक राज्य एक ग्रामीण बैंक। इस नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का होगा एकीकरण। मतलब कि आप आजकल दिखेगा कि अगर किसी स्टेट में 3 या 4 जो भी ग्रामीण बैंक हैं उन सभी को कंबाइन करके केवल सिंगल एक ग्रामीण बैंक को बनाने का जो प्रस्ताव है इस पर काम चल रहा है और ये जो खबर है वो कवर की है बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने। तो इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इस पर क्या अपना जो है आर्गुमेंट दिया है और किस चीज़ के बारे में ये जो है बदलाव करके उसको अचीव यहाँ पर करना चाह रही हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखेगा, मैं पूरी चीज़ यहाँ पर डिकोड करूँगा। बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज रखते हैं तो उसके लिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस करूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा आप सभी के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, जिसमें आपको हमारा डेली सेगमेंट वीकली और मंथली मिलेगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अभी ऑफर के टाइम पर आपको 399 में 1 साल के लिए सारे कोर्सेज जो हैं ये करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस अगर आपको बैंकिंग की कोर नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, आरबीआई की हिस्ट्री, सेबी, नाबार्ड, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो इसके लिए भी हमारी वेबसाइट पर एक कोर्स अवेलेबल है जिसका प्राइस केवल अभी के लिए 399 है। तो आप इसमें एनरोल करके अभी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि क्वांट और रीजनिंग प्लस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थोड़ा सा इस डिटेल में इस पूरी न्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं। अभी देखिए कहा क्या गया है, ये कहा गया है कि 1 स्टेट 1 रूरल बैंक, मतलब कि एक राज्य होगा और उसमें केवल एक ही ग्रामीण बैंक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत एकीकृत, मतलब इनको कंबाइन करने के लिए, इनको इंटीग्रेट करने के लिए अभी काम कर रहा है। इसकी एक प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव एम क्या है, इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दक्षता में सुधार लाना होगा और जो प्रायोजक और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इफिशिएंसी है रीजनल रूरल बैंक की उसको हम लाएंगे और यहाँ पर जो अनफेयर कंपटीशन चल रहा है ना स्पॉन्सरिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में, तो उस पूरे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टेप डाउन करने वाले हैं, ठीक है। देखो गाइस, मेरे हिसाब से आज के टाइम पर अगर एक कोई भी ग्रामीण सज्जन है, अगर उसको ये ग्रामीण बैंक समझ में नहीं आ रही है तो वो बी में जा सकता है, ठीक है। अगर बी भी नहीं आ रही है तो सी में खोल सकता है। आपने देखा होगा अलग अलग आजकल डिपॉजिट रेट्स होते हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं, अलग अलग लोन के रेट्स होते हैं, लेकिन अगर एक बैंक होगी तो उसकी जो मोनोपोली है ना वो पूरे स्टेट में पूरी तरीके से रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बट गवर्नमेंट इस चीज़ को अलग एंगल से देख रही है और अभी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड्स को बताया और यही जानकारी दी कि एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की नीति पर विचार किया जा रहा है और इस पर काम चल रहा है, ठीक है। हमारा लक्ष्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो मौजूदा संख्या 43 है इससे घटाकर 30 करने का यहाँ पर रहेगा। अब देखो, अगर ब्रांचेस का रिडक्शन होता है तो इसमें घाटा हर एक एंगल से रहता है। अभी आज के टाइम पर जो एक्सेसिबिलिटी आपको अलग अलग रूरल इलाकों में मिल रही है, शायद वहाँ पर ना होकर एक वो तहसील में ब्रांच हो, कहीं और दूसरी जगह हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रांचों की संख्या इनको बढ़ानी चाहिए और जो उसकी गुणवत्ता है ना उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ग्रामीण बैंक हैं वो सही से फंक्शनल कर सकें। वहाँ पर जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि और बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, जिससे कि ग्रामीण में इलाकों में जो लोग हैं इनको सर्विसेज और भी अच्छी दी जा सके। इसके बाद में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शन के आधार पर एक राज्य के भीतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक प्रायोजक बैंक में विलय किया जाएगा, ठीक है। तो 1 स्पॉन्सर बैंक हर एक स्टेट में होगा, उसमें ही सारी बैंकों का विलय करके एक सिंगल स्पॉन्सरिंग बैंक होगा और इससे प्रत्येक राज्य में एक प्रायोजक बैंक होगा जो उस राज्य के अन्य ग्रामीण बैंकों की परिसंपत्तियों को अपने
आप में मिला लेगा। मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा, विलय होगा ना, वो होगा जितनी अदर रूरल ब्रांचेस होंगी उन सभी का एक सिंगल ब्रांच में। अब जैसे अभी मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि आज के समय में जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। अगर आप अभी थोड़ा सा देखेंगे, जो वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग ग्रामीण बैंक अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक है बेंगिया ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, फिर है पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक और एक है उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी के अंदर जो है वो 3 है। एक है आर्यव्रत बैंक, और आर्यव्रत बैंक के बाद में है बड़ौदा यूपी बैंक, ठीक है, बड़ौदा यूपी बैंक है जिसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद है प्रथमा यूपी बैंक, ठीक है, प्रथमा यूपी जो ये ग्रामीण बैंक है ये है यहाँ पर। तो ये 3 बैंक है। अब ये तीनों बैंकों को मिलाकर एक सिंगल स्पॉन्सर बैंक में कर दिया जाएगा। ऐसे पर जो गवर्नमेंट है वो अपना विचार यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें अगर कई हद तक होने वाली हैं तो मुझे लग रहा है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो तो आगे ही पता चलेगा, या फिर ऐसे कोई लोग जिनके पास में ग्रामीण बैंकों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट और भी चीज़ों के ऊपर है, तो वो अपने अगर पक्ष को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके ऊपर अपनी बात रखिएगा। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय स्तर पर खोले जाते हैं और इनका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएँ प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस होती है वो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है रीजनल रूरल बैंक का। और इस तरह के बैंकों को आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों की ओर से पूंजी प्रदान की जाती है। तो इसमें 3 लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें जो है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्पॉन्सर्ड बैंक होती है। लेकिन अब ऐसा है कि केवल एक ही बैंकों के अंदर इन सभी का विलय यहाँ पर कर दिया जाएगा। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक सर्वाधिक 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 9 हैं, कैनरा बैंक में 4 हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा इंडियन बैंक के 3 हैं, और ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 हैं, यूको बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ये प्रायोजक हैं। मतलब ये लोग स्पॉन्सर करते हैं इतनी बैंकों को। सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक करता है जो कि 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर यहाँ पर कर रहा है। अगर आप राज्यों की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 3 आरआरबीज हैं, जबकि बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में 2 हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया। और ये भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2024 में, ठीक है, ये जो 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, रीजनल रूरल बैंक रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ 7,571, मतलब 7,571 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है ये आरआरबीज ने कमाया। और ये एक बड़ा अमाउंट है। अगर आरआरबीज जो है वो एक तरीके से सर्विसेबल बैंक हैं जो कि रूरल एरियाज़ में अगर वो इतना बड़ा हाई प्रॉफिट गेन कर रही हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके एक्सपेंशन, उनके मॉडल को चेंज करके और बेहतर बनाने पर प्रकाश डालना चाहिए, ताकि मैक्सिमम ब्रांचेस जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए। अब ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होगी तो वहाँ पर अभी आप देखिएगा ना कि अलग अलग, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर केवल 43 आरआरबीज हैं। अब अगर इनकी मैक्सिमम एक्सपेंशन किया जाए इनका, ठीक है, अलग अलग जगह पर, तो मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के जो अलग अलग एक तरीके से विकल्प हैं वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, और इसमें जो स्पॉन्सर्ड बैंकों को व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार लाने, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत बनाने और जो एमएसएमई क्लस्टर्स हैं इनको प्रमोट करने के ऊपर जो है बढ़ावा देने पर विचार किया गया था। चलो ये अच्छा है, ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए और इनसे जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा लेवल तक पहुंचना चाहिए। और आरआरबी से अभी कहा गया है कि समय के साथ साथ में अपने आप को आप जो है टेक्नोलॉजी अपडेट अपनी करते रहें और रिलेवेंट बनाएं समय के हिसाब से अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करोगे तो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सर्विसेज की और चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ती है? क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण यातायात, उनको ट्रेवल ना करना पड़े, इतना लंबा डिस्टेंस करके वो बैंक जाएगा, वो सारी सर्विसेज को अपने घर से ही एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आरआरबी वन स्टेट है, आपने बहुत देखा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन,
अलग अलग जगह से काफ़ी सारी चीज़ें ये जो गवर्नमेंट है इसमें आती रही हैं। अब इनका क्या रहा है वो तो भगवान जाने, लेकिन बैंकों के ऊपर मुझे लग रहा है इस तरीके की छेड़छाड़ से शायद इनको बचना चाहिए था, बट जो है वो है। मैंने आपके साथ आर्टिकल यहाँ पर शेयर किया, तो ये मेरा पॉइंट था यहाँ पर। बाकी आप लोग बताइएगा, और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल कंटेंट है, और बिलीव मी आप एग्जामिनेशंस में बहुत बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इन कोर्सेज को जरूर अवेल करें, और फ्री स्टडी मटेरियल, क्विजेस बहुत कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस।